आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। आईएमएफ ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुआशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। पाकिस्तान को आईएमएफ ने दे दिया है 1.1 बिलियन डॉलर का लोन। भिखारी पाकिस्तान को भिखारी अब केवल भारत नहीं बुला रहा, पूरी दुनिया बुला रही है और अब तो पाकिस्तान भी खुद को भिखारी बुला रहा है। आतंकी देश की बदहाली का दर्द बयां करते ये मौलाना पाकिस्तानी संसद में सांसद हैं, जो आज भारत की ग्रोथ पर तालियां और अपनी बदहाली पर छाती पीट रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं कि भारत सुपर पावर और पाकिस्तान भिखारी बन रहा है। इंडिया की तरह टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्या बात कर दी, आईटी पे काम करें, उससे चलो ठीक है रोजगार मिलता मास्टर, जैसे इंडिया में 20,000 लोग उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं। आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट तो मिलती सो मिलती, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता वो बहुत दूर तक जाता। कि भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ महाराष्ट्र ही को देख लें, ठीक है जनाब, या आप सिर्फ यूपी की पोजीशन को देख लें। आज इंडिया में देखें कौन सी कंपनी है जिसका वहाँ पे ऑफिस ना हो। सही बात है, सारे आ गए हैं। आपका एलॉन मस्क तक आपके नरेंद्र मोदी को आके वहाँ मिलता है, टेस्ला के लिए, ट्विटर के लिए वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। गूगल के जो सीईओ हैं वो वहाँ पे वो हैं इंडियन हैं। जो बड़ी कंपनी आप उठा लें वो इंडियंस। अब है इनोवेशन का माइंड, लोग क्रिएटिव हैं, एंटरप्रेन्योर पैदा होते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम से तो आप बिल्कुल तवक्को ना रखें कि आपके पास इस तरह के एक्सपर्ट्स आएंगे। आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि 14,500 का हमारा टोटल बजट है और हमारी टोटल जो आमदन है वो 7,000 से 8,000 अरब के करीब है। सो 8 ट्रिलियन के अराउंड आमदन है, 7 ट्रिलियन के अराउंड, और 14.5 ट्रिलियन का टोटल बजट है। दोस्तों, इसको सुनकर पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे होगा क्या पाकिस्तान का? और पाकिस्तान को जो पहले 23 बार मिल रखा है पैसा, इसको मिला के 23rd बार ये पैसा मिलेगा पाकिस्तान को, जो 1.1 बिलियन मिलेगा। आज तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से आखिर पैसा लिया कितना है? सोचने वाली बात है। कितने अरब डॉलर ये लोग गटक गए हैं। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। और पाकिस्तान से आखिर जो खुशखबरियां आती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लोन मिल गया, माशाअल्लाह भीख मिल गई, सुभान अल्लाह, पैसे ही पैसे। अच्छा, पाकिस्तान को आईएमएफ ने दे दिया है 1.1 बिलियन डॉलर का लोन। 1.1 अरब डॉलर का पाकिस्तान को लोन मिल गया, जो कि एक स्टैंड बाय अग्रीमेंट, एसबीए बोलते हैं, स्टैंड बाय अग्रीमेंट है कि ठीक है तो इतना पकड़ लो, इतना बाद में देख लेंगे। दोस्तों, इसको सुनकर पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ उठी है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे होगा क्या पाकिस्तान का? और पाकिस्तान को जो पहले 23 बार मिल रखा है पैसा, इसको मिला के 23rd बार ये पैसा मिलेगा पाकिस्तान को, जो 1.1 बिलियन मिलेगा। आज तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से आखिर पैसा लिया कितना है? सोचने वाली बात है। कितने अरब डॉलर ये लोग गटक गए हैं। गटक गए, डकार तक नहीं आई वापस। कितने पैसे ले चुके हैं और वो पैसा कहां कहां डिप्लॉय हुआ? अगर पाकिस्तान को जितने भी लोन मिले दोस्तों, इन्होंने यूएई से लोन लिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट से लोन लिए, इन्होंने चीन से लोन लिए, इन्होंने सऊदी अरब से लोन लिए, इन्होंने अमेरिका से लोन लिए, इन्होंने यूरोपियन यूनियन से लोन लिए, इन्होंने आईएमएफ से लोन लिए, इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, इन्होंने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से इन्होंने लोन लिए, और इन्होंने कई और किस्म के लोन लिए जो मुझे नहीं पता कम से कम, क्योंकि ये भाई लोग नए नए रास्ते निकालते रहते हैं पैसे मांगने के। हमें पूरा थोड़ा ना पता होगा ये लोग अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं। इतना पैसा पाकिस्तान के अंदर आ चुका है कि आज की तारीख में पाकिस्तान को दुबई होना था। पाकिस्तान दुबई जैसा दिखना था। अब वो पाकिस्तान की तरह दिखता है तो ये सोचना पड़ेगा कि पैसा जाता कहां है आखिर। और जो 1.1 बिलियन अभी हां बोल दिया है कि भैया पैसा आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बड़े फख्र के साथ ये कहते हैं कि अब हमारा स्टॉक मार्केट मजबूत हो गया है और अब रुपए की जो कीमत है डॉलर के सामने वो भी बड़ी मजबूत हो। ये कभी ये नहीं पूछते कि क्यों मजबूत हो गई। भाई, तुमने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर नया बना लिया जिससे तुम्हारे मार्केट में उछाल आ गई? कौन सा तुमने ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिए? कौन सा ऐसा हुनर आ गया पाकिस्तानियों में? ऐसी कौन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कर ली? ऐसा कौन सा वैक्सीन बना लिया? ऐसी कौन सी चीज तुमने इजाद कर ली जिससे मार्केट में उछाल? ये तो भीख के पैसे हैं, ये तो भीख के पैसे हैं जिसकी वजह से तुम्हारी मार्केट में उछाल आ रहा है। उसी में तुम अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह करते रहते हो। अब मैं एक और बात पूछना चाहता हूं भाई पाकिस्तानियों से। अब इन भाई लोगों ने बोला है कि ये काफी नहीं है, हमें 6 से लेकर 8 अरब डॉलर मई में चाहिए। मतलब इसका प्रोसेस मई में शुरू हो जाएगा और जुलाई तक आप हमें पैसे दे देना। यानी कि अभी निवाला इनके मुंह में गया नहीं है।
प्लेट में रोटी आने की बात हुई है, रोटी किचन से चल चुकी है, रोटी किचन से चल चुकी है, ये अपनी आंखों से देख रहे हैं, रोटी आ रही आ रही आ रही आ रही है। रोटी के प्लेट में गिरने से पहले इन लोगों ने पहले बोल दिया कि 5 रोटी और ले आओ, ये खाई नहीं अभी तक, ऑलरेडी 5 रोटी और का इन्होंने ऑर्डर दे दिया है। यानी कि ये अब IMF से कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, सुनो, साफ सीधी बात है, आप लोग हमें 6 से लेकर 8 अरब डॉलर और दे दो, हमें सख्त जरूरत है यार इस चीज की, हमें पैसा चाहिए, आप हमें कहीं से भी पैसा ला के दो। तो IMF इनको पैसा देगा कि ये दामाद है IMF के, भाई ये दामाद है, इनको बैठ के खिलाएगा ना IMF। दाल रोटी तो IMF को खिलानी है, खुद अपने आप को पालने की जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की है नहीं। खुद का पेट भरना, खुद बच्चों का पेट भरना, खुद माँ बाप की दवाई, खुद बच्चों का इल्म तालीम, ना, इससे आम पाकिस्तानी का कोई सरोकार नहीं है। उसका काम है बच्चे पैदा करना और उसके बच्चे पालेंगे IMF या सऊदी अरेबिया या वर्ल्ड बैंक या UAE या चाइना या अमेरिका या यूरोपियन यूनियन, कोई ना कोई तो मिल जाएगा बेचारा फरिश्ता जो इनके बच्चे पाल लेगा। ये पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल है दोस्तों। अब हम एक और बात पे आते हैं, अगर पाकिस्तान को ये वाला लोन भी मिल जाता है भाई वाला, तो पाकिस्तान के क्वार्टर सेंचुरी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, 24वां लोन हो जाएगा। और पाकिस्तानी फिर बात कर रहे हैं दबे लफ्जों में कि सितंबर अक्टूबर में एक बार फिर से तीली लगानी है IMF को। मई जून जुलाई का हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर में एक बार तीली लगाएंगे तो अगले जनवरी तक वो पैसा भी आ जाएगा। ये बात मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि दोनों भारत में भी और पाकिस्तान में भी क्रिकेट के बड़े दीवाने हैं, तो क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में एक बात समझाता हूं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 15 साल के अंदर पाकिस्तान सेंचुरी मार देगा, सिर्फ IMF से, और किसी से नहीं, सिर्फ IMF से पाकिस्तान सेंचुरी मार लेगा 15 साल में। ये 5-6 लोन इसको एक साल में लेने हैं, हर दूसरे महीने कुछ लेना है, ये सेंचुरी मार देगा पाकिस्तान अगले 15 साल में। 20 साल ले लो, अगर धीरे धीरे टुक टुक करके भी खेला, छक्के नहीं मारे, टुक टुक करके खेला, ये 20 साल में सेंचुरी मार देगा पाकिस्तान। अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते। अब तो पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने शोर डालना शुरू कर दिया है, और अगले दिन एक पाकिस्तान के टीवी, जियो टीवी पे एक तबसरा हो रहा था जिसमें पाकिस्तान के सारे बड़े ताजर बैठे और उन्होंने जो चीखना और चिल्लाना ये शुरू कर दिया कि भारत की एक स्टेट जो है वो पूरे पाकिस्तान से ज्यादा टैक्सेस देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ महाराष्ट्र ही को देख लें, ठीक है जनाब, या आप सिर्फ यूपी की पोजीशन को देख लें, वो कहां पे टैक्स देते हैं और हम कहां पे टैक्स देते हैं। पाकिस्तानी जो टैक्सेशन सिस्टम है, ये कहा जाता है कि ये इनइफेक्टिव है, अनफेयर है, फ्रेगमेंटेड है। आप सिर्फ इतना अंदाजा लगा लें कि 14,500 का हमारा टोटल बजट है और हमारी टोटल जो आमदन है वो 7,000 से 8,000 अरब के करीब है। दोस्तों, आर्थिक तौर पर बदहाल पाकिस्तान को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। IMF ने पाक को राहत पैकेज के तहत 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर की तत्काल मदद की मंजूरी दे दी है। IMF ने कहा है कि देश को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस संबंध में फैसला IMF के कार्यकारी बोर्ड ने लिया। उसने IMF की अतिरिक्त व्यवस्था की ओर से समर्थित पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की दूसरी और अंतिम समीक्षा पूरी करने के बाद यह फैसला किया। इसके साथ SBA के तहत देय राशि करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है। सभी बोर्ड सदस्यों ने अंतिम किस्त जारी करने का समर्थन किया। IMF अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान को इस सप्ताह यह कर्ज दे दिया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी अरब के रियाद में IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात के एक दिन बाद ऋण को मंजूरी दी गई है। PM के रूप में दोबारा निर्वाचित होने के बाद IMF प्रमुख के साथ अपनी पहली बैठक में शरीफ ने एक और IMF कार्यक्रम की पाकिस्तान की मांग पर भी चर्चा की।